कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। बोले कर्मणि एव अधिकारः, ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम लोगों का अधिकार केवल कर्म में ही है। मां फलेषु कदाचन, फल में कभी भी नहीं, कदाचन कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म में ही अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारः, कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन, फल में कभी भी मां नहीं। ठीक है, मां कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इसीलिए तुम क्या करो, कर्मों के फल का हेतु मत भो। ठीक है, तुम कोई कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। ठीक है, कोई भी संसार में कर्म हो रहा है तो उस कर्म का फल मिल रहा है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हेतु होता है जो इस कर्म को करता है। कर्म अपने आप तो हो नहीं जाएगा, कर्म को करने वाला एक कोई पुरुष होगा, एक कोई मनुष्य होगा, और मनुष्य ही होगा, जीव नहीं होगा, मनुष्य ही होगा, क्योंकि सभी को कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। इसीलिए कर्म हुआ तो फल मिलेगा। उसमें मनुष्य क्या बन जाता है, वो बेचारा हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। उस मनुष्य रूपी कारण से, उस मनुष्य रूपी हेतु के द्वारा कर्म होता है, और कर्म करने वाले उस मनुष्य को फल मिल जाता है। या वो अच्छा कर्म होगा तो स्वर्ग, और बुरा कर्म होगा तो नरक। यही इसी दोनों में वो फंस जाता है, और इसी दोनों के चक्कर में उस संसार रूपी जाल से निकल नहीं पाता। नहीं निकलोगे तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मां कर्म फल हेतुर्भूर्, कर्म के फल का हेतु मत बनो। माते संगोस्त्व कर्मणि, संग मतलब होता है आसक्ति। ठीक है, और कर्म में तो कोई आसक्ति भी मत दिखाओ। ना ही तुम कर्म के फल का हेतु बनो, और ना ही कर्म में तुम्हारी कोई आसक्ति होनी चाहिए। तुम उन आसक्तियों से परे हो जाओ।